हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस इज अंकेश। आज इस वीडियो में हम लोग आज दिनांक 18 नवंबर 2021 को होने वाले ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक पर चर्चा करेंगे। पहला स्टॉक है सिंजन। सिंजन के चार्ट को हम लोग देखें यदि डेली टाइम फ्रेम पर लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यह चीज़ अपने लाइफ टाइम हाई से एक करेक्शन करने के बाद ट्रेड कर रहा है। और आखिर दो कैंडल पर ध्यान दें हम लोग, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक क्या है, इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। इसको मदर बेबी कैंडल पैटर्न बोलते हैं। यह एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें दो कैंडल हम लोग को लेते हैं उसमें। और क्या किया जाता है, जो पहला कैंडल होगा वो एक उसका जो लो हाई होगा वो बड़ा रहेगा कंपेयर टू सेकेंड कैंडल, और सेकेंड कैंडल का जो लो हाई होता है वो पहले कैंडल के अंडर में ही रहता है, जो पहला कैंडल का जो रेंज है उसके अंदर ही रहता है। यदि सिंजन आज फ्लैट ओपन होने के बाद जो कल का हाई है लगभग 613 के आसपास, इसको जैसे ही निकालेगा, मतलब ऊपर साइड से जैसे इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, उसको बाय करके चलेंगे वहाँ पर। लेकिन यदि यह किसी वजह से गैप डाउन ओपन होता है और जो कल का जो लो है 600 का 600 का जो लो है उसको यदि डाउन साइड ब्रेक नहीं करता है, यदि ब्रेक नहीं करेगा और वहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, ब्रेक नहीं करेगा और सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, तो ही हम लोग वहाँ पर उसको लो लेवल पर बाय करके चलेंगे। क्योंकि 600 आपका होल नंबर भी है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा भी हो करना चाहिए। और यदि 600 ब्रेक कर देता है, इसके नीचे हमारा प्राइस सस्टेन करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तभी हम उसको सेल करेंगे। नहीं तो जो कल का लो हाई है उसके आसपास जब भी प्राइस आएगा, इस लो के आसपास आएगा, तो हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, वह हाई के आसपास जाएगा, वहाँ पे यदि हाई ब्रेक नहीं करता है, रेजिस्टेंस लेगा, तो ही हम लोग उसको वहाँ पर सेल करेंगे। अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के लंबे समय चार्ट ध्यान दें हम लोग, तो देख पा रहे हैं कि अपने लाइट टाइम हाई के आसपास ही एक रेंज बनाया भी है और वोल्टाइल भी है और ट्रेड कर रहा है। और आखिरी दो कैंडल पर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। इसके अलावा हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस समय आपके स्क्रीन पर जितने भी कैंडल दिख रहे हैं, इन सभी के लो को, इन सभी का जो लो है, स्विंग लो है, इन सबको तो मैच कराएं हम, तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मिलेगा। और हो सकता है टाटा कंज्यूमर आज के डेट पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर अपर साइड का मूवमेंट करे। तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे इसको, यदि आज फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि आखिर दो कैंडल देखे थे, यहाँ पर क्या है, आपका एक हाई लो बना हुआ है, हाई लो बना हुआ है। और यदि आज फ्लैट ओपन होता है, कल का लो ब्रेक नहीं करता जो कि 832 का है, कल का लो ब्रेक नहीं करेगा जो कि 832 का है, तो हम लोग क्या करेंगे, लो लेवल से बाय करके चलेंगे। ठीक है, 832 ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो ही हम लोग लो लेवल पे बाय करेंगे। इसके बाद क्या हो सकता है, अगली सिनारियो क्या होगी, मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है लेकिन 832 के नीचे प्राइस ब्रेक कर देता है, प्राइस सस्टेन भी करता है, तो ही हम लोग उसको सेल करके चल सकते हैं। और क्या इसमें हो सकता है, मान लीजिए आपका एक गैप अप ओपन होता है जैसे कि 845 के आसपास, और गैप अप ओपन होने के बाद यदि कल का हाई यदि ब्रेक कर देता है, ठीक है, गैप अप ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन होने के बाद कल का हाई जैसे कि मान लीजिए 845 के आसपास ओपन होता है, कल का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, तो ही हम लोग बाय करके चलेंगे। नहीं तो कल का यदि हाई ब्रेक नहीं करता है, तो हम लोग उसका स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग इसको सेल करके चलेंगे टाटा कंज्यूमर को। अगला स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के लंबे समय के चार्ट को देखा जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही एक रेंज बना कर ट्रेड कर रहा है, लगभग 6-7 डेज से एक रेंज बना हुआ है। और आखिर दो कैंडल पर ध्यान दें, यहाँ पर इनसाइड कैंडल पैटर्न ही बना हुआ है। यदि आज इंट्राडे में फ्लैट ओपन होने के बाद कल का जो लो है उसको ब्रेक करके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा, तो हम लोग इसको सेल करके चलेंगे। और यदि ये फ्लैट ओपन होता है, कल का लो ब्रेक नहीं करता है, तो कल का लो यदि ब्रेक नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पुलिसनेस है, हम लोग वहाँ पे उसको बाय करके चलेंगे। इसके अलावा यदि मान लीजिए गैप ओपन होता है, मतलब कितना हो जाएगा गैप ओपन होने का, ये जो 749 जो है इसका जो कल का हाई है इसके आसपास, यदि यहाँ के आसपास ओपन हो लेकिन उसको ब्रेक नहीं करता है या ओपन इसको टू हाई बनाता है, तो हम लोग हाई लेवल से उसको सेल करके चलेंगे। और गैप ओपन होने के बाद यदि ये प्राइस 749 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, तो ही हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। ठीक है, अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है विप्रो। विप्रो के लंबे समय के चार्ट को देखें हम लोग, तो हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक अपने लाइट टाइम हाई से थोड़ा सा करेक्शन करने पर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें आखिर दो कैंडल ध्यान दें, यहाँ पर इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। और मैं अपने वीडियो में या फिर इंटर ट्रेड करने के लिए सभी प्रकार के स्ट्रेटेजी में से एक स्ट्रेटेजी होता है कि जो आखिरी दो कैंडल जो इनसाइड में हो डेली टाइम फ्रेम पर, उसको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें देखें यदि आज विप्रो का जो कल का लास्ट चार्ट है, लास्ट कैंडल है कल का, ये एक इंट्यूशन कैंडल है। ये इंट्यूशन कैंडल का जो लो और हाई होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ पे हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है 658 के पास और कल का लो ब्रेक नहीं करेगा, कल का लो ब्रेक नहीं करेगा तो ही हम लोग उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। ऐसे केस में जो टारगेट होता है, जो हाई है पिछले दिन का, वो हमारा हाई के आसपास टारगेट हो जाता है। और क्या हो सकता है इसमें, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, कल का लो के नीचे ब्रेक करके सस्टेन भी करता है तो हम लोग सेल तभी करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई लेवल पे मान लीजिए 668 है, हाई लेवल पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद ओपन से टू हाई बना दे कि कल का हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। और गैप ओपन होने के बाद कल का हाई ब्रेक नहीं करता है या फिर ओपन से टू हाई बनाता है लेकिन कल का हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो तभी हम लोग इसको हाई लेवल पे सेल करके चलेंगे, ठीक। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है इन्फी के लंबे समय के लिए चार्ट को देखें थे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर, हम लोग देख पा रहे हैं कि अपने लाइट एंड हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है अभी। और इसके अलावा दो कैंडल ध्यान दें, यहाँ पर एक आपका इन सेकंड पैटर्न बना हुआ है। इसके अलावा इस कैंडल का एक नेचर है कि ये इंटरेजन टाइप का है और ये डबल डोजी जैसा पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। और इसलिए यदि आज इंट्राडे में फ्लैट ओपन होता है, कल का लो ब्रेक नहीं करेगा तो ही हम लोग लो लेवल बाय करेंगे। मान लीजिए गैप ओपन होता है, कल का हाई ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे। इसके अलावा कल का लो ब्रेक कर देता है, नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो ही सेल करेंगे। और कल का आदि हाई ब्रेक कर देता है, इसको ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए, चूँकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक 1800 का लेवल है जो एक इंपॉर्टेंट राउंड फिगर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, साइकोलॉजिकली ये एक रेजिस्टेंस जैसा भी करता है, इसलिए 1800 के ऊपर जो कि 1803 है इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। और ऐसा हो सकता है कि हम लोग को फिर एक लाइट टाइम हाई एक नया देखने को मिल जाए, क्योंकि इनकी हमारा IT सेक्टर का है। IT सेक्टर कैसे आज इंट्राडे में कैसे परफॉर्म करता है, कैसे ट्रेड करता है, तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा। लेकिन इन्फी में आज चांस है कि एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए आज ये ट्रेड कर सकता है। अगला स्टॉक है डॉबर के लंबे समय के चार्ट देखें, FMCG सेक्टर का स्टॉक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं लाइफ टाइम हाई से एक करेक्शन करने वाला ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आपके दो कैंडल पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर इन सेकंड पैटर्न बना हुआ है। यदि आज फ्लैट ओपन होने के बाद कल का लो के नीचे ब्रेक कर देता है और सस्टेन करेगा तो ही सेल करना है, लेकिन कल का लो ब्रेक नहीं करेगा तो बाय करना है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यदि ये गैप ओपन होता है, कल का हाई यदि ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग हाई लेवल पे सेल करेंगे। और यदि ये 612 के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगेगा ब्रेक करने के बाद तो ही हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। अगला स्टॉक है JW स्टील के लंबे समय के चार्ट को ध्यान में दें हम लोग, डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक अपने लाइट टाइम हाई के आसपास से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये वोलेटाइल भी है, एक रेंज भी बना हुआ है, लगभग अप्रैल महीने से इसमें रेंज बना हुआ है। आप तो पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे इनसाइड पैटर्न भी बना हुआ है। यदि आज इंट्राडे में मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, कल का लो ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग लो पे बाय करके चलेंगे। यदि लो ब्रेक करके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हम लोग सेल करेंगे। और यदि ये हाई लेवल पे गैप अप होता है मान लीजिए, तो और कल का हाई यदि ब्रेक नहीं करेगा तो हाई लेवल पे सेल करेंगे। यदि हाई ब्रेक करने के बाद प्राइस सस्टेन करेगा अपर साइड की ओर, तभी हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। अगला स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। SRT फाइनेंस के चार्ट को देखें हम लोग, अपने लाइट हाई के आसपास से एक छोटा सा बना कर ट्रेड कर रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आखिरी दो कैंडल ध्यान देते हैं, यहाँ पर इनसाइड पैटर्न बना हुआ है। और मेरा एक्सपीरियंस है कि इस प्रकार का जब बन जाए, जो कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, यहाँ पर एक ब्रेकआउट अपर साइड की ओर आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। डाउन साइड भी ब्रेक कर सकता है, चूँकि ये डिपेंड करेगा ये ओपन कहाँ हो रहा है, चूँकि आखिरी कैंडल आपका इनडिसीजन कैंडल है और इस प्रकार कैंडल का लो हाई इंपॉर्टेंट होता है। यदि आज ही मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इसके बाद ये डाउन जाता है 1610 के आसपास, उसके बाद कल का लो ब्रेक नहीं करेगा तो ही हम लोग लो पे बाय करके चलेंगे। चूँकि आखिरी दो कैंडल ध्यान दिया तो इसका हाई लो बना हुआ है, इसलिए 1610 को ब्रेक नहीं करेगा तो ही हम लोग लो लेवल पर बाय करके चलेंगे। इसके अलावा मान लीजिए गैप ओपन होता है 1650 के आसपास, वहाँ पे उसका हाई ब्रेक नहीं करता या ओपन से हाई बनाता है तो हम लोग उसको तुरंत सेल करेंगे। बस हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। यदि हाई ब्रेक कर देता है, उसको प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। और इस प्रकार से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में हम लोग को एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह एक क्या बोलते हैं इसको, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट अपर साइड की ओर हो सकता है, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, इसमें आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला स्टॉक है हैवेल्स के लंबे समय चार्ट को देखें हम लोग तो देख पा रहे हैं कि अपने लाइट टाइम हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है और वहाँ से करेक्शन भी कर चुका है इसने। यदि आखिर दो कैंडल पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे इनसाइड कैंडल पैटर्न बना हुआ है। यदि आज इंट्राडे में फ्लैट ओपन होता है, कल का लो ब्रेक नहीं करता तो लो लेवल पर हम लोग बाय करके चलेंगे, ठीक है। फ्लैट ओपन होना चाहिए, कल का लो जो है 1365 पे ये ब्रेक नहीं करना चाहिए तो ही हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। ऐसे केस में जो टारगेट होते हैं वो आपका जो लास्ट हाई है वो उसके आसपास हो जाता है।
यदि ये गैप अप होता है लगभग 1400 के आसपास और ओपन स्टॉक हाई बना दे या फिर कल का हाई ब्रेक ना करे तो हम लोग वहाँ पे हाई लेवल पे सेल करके चलेंगे। ठीक, मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, ये नीचे जाने के बाद ऊपर मान लीजिए जाता है तो हम लोग लो ब्रेक नहीं करता तो ही हम लोग बाय करके चलेंगे। और यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप ओपन हो जाए, जैसे मान लीजिए 1395 1400 के आसपास ओपन हो, इसका जो कल का हाई है उसको यदि ये ब्रेक कर देता, पहला कैंडल ही कल का हाई के ऊपर ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हम लोग उसको बाय करके चलेंगे हावेल्स को। अगला स्टॉक है ट्रेंड के लंबे समय की चार्ट को देखें हम लोग तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपने लाइट टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो 1200 का लेवल है, पिछली बार भी यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई थी 1200 से और हमें यहाँ पर भी आकर कल लास्ट ट्रेडिंग डे पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 1200 से एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। और आखिर तो कैंडल पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे इनसाइड कैंडल पैटर्न भी बना हुआ है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि यदि आज ये फ्लैट ओपन होने के बाद कल का लो ब्रेक करके उसके नीचे प्राइस सस्टेन करे तो हम लोग को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और ये डाउनफॉल जो होगा एक प्रकार से डबल टॉप होता है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक, और हम लोग क्या कर पाएंगे इसमें, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ कल का लो ब्रेक नहीं करेगा तो हम लोग लो लेवल पे बाय करके चलेंगे। और मान लीजिए गैप ओपन होता है लगभग 1190 पे 1200 के आसपास ओपन स्पॉट हाई रहता है या फिर कल का हाई ब्रेक नहीं करता, चूँकि 1200 आपका एक राउंड फिगर भी है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा आपका, इसलिए मान लीजिए ओपन स्पॉट हाई रहेगा, कल का हाई ब्रेक नहीं करेगा तो भी हम लोग हाई लेवल पर बाय करके हाई लेवल पर स्टॉप लॉस लगा कर हाई का उसको सेल करके चलेंगे। यदि गैप ओपन हो और 1200 का प्राइस सस्टेन करना चाहिए तो ही, क्योंकि 1200 से यहाँ पर सेलिंग आ रही है तो 1200 के जो कॉल राइटर है जब ट्रेड होंगे तो 1200 का प्राइस सस्टेन करेगा तो ही हम लोग को एक अपर साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि शार्ट कवरिंग के अंतर्गत आता है, तो ही हम लोग उसको बाय करके चलेंगे। ये रहे आज का स्टॉक। यदि आप इसमें से किसी भी स्टॉक को आप अपने किसी भी फेवरेट स्टॉक को इंट्राडे में लाइव मार्केट में देखते हैं तो उसने कैसा परफॉर्म किया है, क्या जैसा इस वीडियो में बताया गया है, क्या जैसा मेरा एनालिसिस है, यदि उसी हिसाब से यदि ये ट्रेड कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है तो इस वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।